हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। हम उनको पढ़ा रहे थे पार्ट 15 अलमारी की सीख। इस पार्ट में 4 भाग हैं। चौथा भाग जो है वो प्रश्न उत्तर का है और पेज नंबर जो है वो है 114। आपने ये पार्ट अच्छी तरह से पढ़ा होगा, समझा भी होगा और घर में आप इसे पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से इसको रीड भी करते रहिए। तो अब बारी आती है पार्ट 15 अलमारी की सीख, पेज नंबर 114, भाग 4 प्रश्न उत्तर। और इस पार्ट को लिखने वाले जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो हैं इंद्रजीत कौशिक। पेज नंबर 114 पर पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न का पहला भाग यानी का भाग है, किताबों के बीच किस बात पर झगड़ा होने लगा। आपने पढ़ा होगा किताबें जो पुरानी किताबें थी रखी हुई थी अलमारी में, वो किताबें किस बात को लेकर आपस में झगड़ने लगी थी। पहला प्रश्न का उत्तर है हर कोई पुस्तक अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने के लिए, बेहतर साबित करने के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे थे। अगला भाग है खा प्रश्न, आपसी फूट का फ़ायदा कौन उठा रहा था। आपने पढ़ा होगा इन किताबों के बीच तीसरा एक शख्स ऐसा था, इंसान, जो उन किताबों के आपसी फूट का, लड़ाई झगड़े का फ़ायदा उठा रहा था। तो उत्तर खा है किताबों की आपसी फूट का फ़ायदा चूहा उठा रहा था। प्रश्न ग है अलमारी ने किताबों को चूहे से बचने के लिए क्या उपाय सुझाया। उत्तर ग है अलमारी ने किताबों से ये कहा कि हम सब आपस में मिलकर एक संगठन की शक्ति बनकर रहें आपस में, तो हम इस चूहे से छुटकारा पा सकते हैं। प्रश्न घ है किताबों को किस बात की खुशी हो रही थी। आपने पढ़ा होगा लेसन, ये पार्ट पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा किताबें जो थी वो किस बात के लिए खुश हो रही थी। उत्तर घ है क्योंकि किताबों को पहली बार बाहर की ताज़ी हवा मिली और साथ ही उन्हें पहली बार लोग उठाकर पढ़ने भी लग गए थे, इसलिए वो खुश थे। प्रश्न ड है कहानी का कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। इंद्रजीत कौशिक जी ने इस पाठ का नाम रखा है अलमारी की सीख, यानी अलमारी से हमें कोई प्रेरणा मिलती है, कोई शिक्षा मिलती है। तो कहानी लिखने वाला राइटर हमें कह रहा है कि इस कहानी का कोई और पार्ट हो सकता है, इसका नाम हम कुछ और रख सकते हैं, कोई टाइटल बताना है हमें। उत्तर डा है कहानी का अन्य शीर्षक का मतलब लेसन का नाम, यानी कि कोई टाइटल, कोई उसका पार्ट का नाम। बहुत सारे हैं, जैसे मिलजुल कर रहना, एकता में बल, संगठन की शक्ति आदि पार्ट के अन्य शीर्षक हो सकते हैं। अब आ जाओ इसी पार्ट 15 के पेज नंबर 115 पर, और इसमें है प्रश्न दूसरा का भाग। तुम दोनों बीता कल हो, आज का युग मेरा है, मेरे बिना आजकल किसी का काम नहीं चलता। इस कथन का वक्ता जो है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर कह रहा है कि मेरे बगैर आजकल किसी का काम नहीं चलता है। खा है तुम दोनों से क्या तात्पर्य है। कहानियों की किताब और विज्ञान की किताब से तुम दोनों से तात्पर्य है। गा भाग है वक्ता ने ऐसा क्यों कहा। वक्ता माने कहने वाले ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो उनसे स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना चाहती थी। प्रश्न तीसरा है किसने कहा आपको मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। का भाग है मुझे नहीं मालूम, मैं नया आया हूँ। ये किसने कहा था, व्यवस्थापक ने कहा था। व्यवस्थापक का मतलब लाइब्रेरियन ने लड़की से कहा। खा भाग है भाई मुझे तो जोर की भूख लगी है। ये किसने कहा है, ये चूहे ने कहा है किताबों से मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। गा भागे मेरी चिंता न करो, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। ये किसने कहा है, ये अलमारी ने किताबों से कहा है कि मेरी फिक्र मत करो, जैसा मैंने बताया उस पर अमल करने की कोशिश करो। अब आता है प्रश्न 4। सही वाक्यों के सामने आपने टिक लगाना है और गलत जो वाक्य है, सेंटेंस है, उनके सामने आपने क्रॉस का निशान लगा देना है। का भाग है
कोने में रखी अलमारी को बहुत दिनों से किसी ने नहीं खोला था, ये टिक है। खा है आज का युग मेरा युग है, कहानियों की किताब ने विज्ञानी किताब से कहा, ये क्रॉस है। अलमारी में एक बिल्ली घुस गई थी, ये गलत है, क्रॉस है। किताबों को एक दूसरे के नुकसान पर खुश होते देख अलमारी ने किताबों को फटकारा, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अब आ जाओ डा और आखिरी भाग। हम अब कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है, किताबों ने अलमारी से कहा। पेज नंबर 116 पर है। उचित विशेषण एडजेक्टिव लगाना है और उसको भरना है। रोचक कहानियाँ, काला सांप। अच्छा, इसके बाद है गा भागे लाल, आप इन्हें लिख देना आगे कुआं। और घा भागे मोटी यानी ये किताब, कीमती हीरा। और चा भागे विशाल पहाड़। अब आता है अंतिम एक प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए, अपोजिट यानी कि विपरीत। जैसे जवाब का सवाल, खुश का नाखुश, एक का अनेक, और बेकार का अच्छा, नुकसान का फ़ायदा, पसंद का नापसंद। अब यहाँ तक पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, अच्छी तरह से याद करते रहिए। धन्यवाद।